नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है। मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे विशु गुप्ता की। विशु गुप्ता एक 25-26 साल का नौजवान है। इसकी स्पाइन में टीबी हुई थी। स्पाइन में टीबी इसको 2-3 महीने पहले ही पता चल गई थी, बट इन्होंने सर्जरी नहीं कराई, दवाई वगैरह की कोशिश करते रहे और उस दौरान इनकी स्पाइन की टीबी खराब हो गई, जिसके कारण कमर में नस दबनी शुरू हो गई और पाँव में कमजोरी आनी शुरू हो गई। ये एक जवान आदमी है और ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे टीबी आपकी नस को दबा रही है, पाँव में कमजोरी आ रही है, टीबी की दवाई काम नहीं कर रही है, आपको सर्जरी करानी ही चाहिए। जितना लेट करते रहेंगे उतनी हालत खराब होती रहती है। लोगों के मन में एक डर है कि स्पाइन में सर्जरी कराएंगे तो क्या पता ठीक ना हो, दोबारा चल ना पाए। बट सच्चाई ये है कि अच्छे हाथों में, अच्छी जगहों में अगर आप सर्जरी कराते हैं तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सर्जरी करके रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए कैसे विशु गुप्ता अपने आप बताएंगे कि सर्जरी के बाद उनको क्या फ़र्क नज़र आया और कैसे वो आम जिंदगी में वापसी की तरफ जा रहे हैं। हफ्ता हो गया, आप मुझे बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 21। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ में? मैं बीएमएस कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। आयुर्वेदिक डॉक्टर की आपको कर रहे हैं। क्या दिक्कत हुई थी आपको? मेरे को नवंबर से काफ़ी ज़्यादा पेन रहता था बॉडी में। तो मैं बस दवाई लेता था तो वो ठीक हो जाता था। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने ट्यूबरकुलर स्पाइन का तो सोचा भी नहीं था। फिर उसके बाद मतलब बस मैं दवाई ले रहा था लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। पर दिसंबर में नॉर्मल हो गया था। फिर जनवरी से काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। फिर मैंने फरवरी में एमआरआई कराया था तो उसमें ट्यूबरकुलर स्पाइन डायग्नोज हुआ था। फिर तो जैसा आपने बोला। ठीक है, तो अब टीबी स्पाइन डायग्नोज हुआ, उसके आपके सिम्टम्स कैसे उसके बाद में बढ़े? सिम्टम ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पा रही थी मेरी कमर। मैं क्योंकि मेरे को काइफोटिक डिफॉर्मिटी भी आ गई थी तो उसकी वजह से मतलब मुझे झुक झुक से चलना पड़ता था और घुटनों पे रहते थे मेरे दोनों हाथ और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुआ जाता था मेरे से। और बाकी मेरे लेफ्ट पैर बिल्कुल काम करना बंद कर गया था। बिल्कुल बंद हो गया था। तो फिर इतने टाइम में अब देखिए, अब मेरे पास आपके चाचा जी आए थे सर्जरी के पूछने के लिए, तो मैंने बताया कि सर्जरी की जरूरत है, बट फिर भी आपकी फैमिली में डर लगा हुआ था स्पाइन सर्जरी को लेके। ऐसा क्यों? वही है क्योंकि बॉडी के सारे फंक्शंस स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। हाँ जी। और वही है कि मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप होता है सर्जरी। चलिए, आपको तो खैर पैरालिसिस भी हो रहा था तो सर्जरी करना ही था। अब सर्जरी आपकी हो चुकी है, हफ्ता निकल चुका है, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? अब मेरे दोनों पैर बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और मेरी कमर भी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है और मुझे चलने वगैरह में कोई ना सपोर्ट की जरूरत पड़ती, मैं आराम से चल पाता हूँ और कोई पेन बिल्कुल नहीं है मेरे को। तो आपको लगता है कि आपकी स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल हुई है? हाँ। और एक करेक्ट डिसीजन था ये? हाँ। आप ये देख सकते हैं कि ये विशु गुप्ता का एमआरआई है। ये इसके स्पाइन के वर्टिब्राई है, L3, L1, D10। ये कमर की नस है, ये ब्लैक जो नीचे जा रही है। आप देख सकते हैं ब्लैक नस के सामने और आगे सामने ये सफ़ेद CSF फ्लूइड है। इसका मतलब ये नॉर्मल है, यहाँ पे कंप्रेशन नहीं है कोई। और यहाँ पे वर्टिब्रा भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक की तरह है, बट यहाँ पे वाइट होना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड के आगे का सफ़ेद पानी यहाँ गायब हो गया है और ये जो वर्टिब्रा जो यहाँ पे स्क्वायर है, ये आप पिचक के रेक्टेंगुलर टाइप हो गए हैं और वर्टिब्रा के अंदर भी आप वाइट पस देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पस है और ये हमने ऑपरेशन के दौरान कम से कम 500 ml पस निकाला है और यही पस पीछे जाके एक कमर की नस को दबा रही है, जिसके कारण से इसके पाँव में लकवा मारना आना शुरू हो गया था। साथ ही साथ यहाँ पे एक ये एंगुलर डिफॉर्मिटी या काइफोटिक डिफॉर्मिटी भी बन गई, जिसके कारण कमर में कुबड़ बन गया था। इस तरह के एमआरआई के साथ में आप एक आम जिंदगी नहीं जी सकते। धीरे धीरे पाँव में लकवा मार जाएगा, कमर में कुबड़ बन जाएगा और ये इंसान जो ऑपरेशन नहीं कराया इसने, तो धीरे धीरे लकवा मार के अपनी आम जिंदगी में जो जीने की क्षमता है वो खो देगा। आज से 25 साल पहले इसका कुछ इलाज नहीं था, बट अब सर्जरी सेफ है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये हमने इनकी सर्जरी करी है, आप देख सकते हैं। इसमें ये स्क्रूज डाले हुए हैं, इसमें टोटल 10 स्क्रू लगे हैं, रॉड लगी है और यहाँ पे जो भी पस थी मैंने सारी पस निकाल दी है और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल फ्री कर दिया है। जो काइफोटिक डिफॉर्मिटी थी वो भी हमने काफ़ी हद तक ठीक कर दी है, बट चूंकि आधी इसकी वर्टिब्रे खा चुकी थी बीमारी, तो थोड़ा सा यहाँ पे एंगुलेशन है, बट धीरे धीरे जैसे हीलिंग होती है, हड्डी बनती है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा।
ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, स्क्रूज और रॉड्स लग रहे हैं और ये कंप्लीट काम हुआ है इसका। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे पूरी हड्डी बन जाएगी और ये फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा, जिससे ये परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। और इसकी नॉर्मल ज़िंदगी में क्योंकि हमने इम्प्लांट्स लगाए हैं तो अब ये चलना फिरना शुरू हो गया है और 1 महीने में मुझे उम्मीद है कि कॉलेज भी वापस ज्वाइन कर लेगा। तो स्पाइन सर्जरी स्पाइन टीबी में बहुत ज़रूरी है, तब जब पाँव में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाए और टीबी की दवाइयाँ काम ना करें। इस सर्जरी में हमने विशु के शरीर से कम 500 ml पस निकाला और ये पस जब तक उसके शरीर के अंदर था वो जहर की तरह ही काम कर रहा था, जिसके कारण से उसको खाने पीने में दिक्कत आ रही थी, रातों में बुखार चढ़ रहा था, शरीर कमज़ोर हो रहा था और पाँव में कमज़ोरी तो आ ही गई थी। सर्जरी के बाद में आपने देखा कितनी अच्छी रिकवरी हुई इसकी, और इससे ये बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि स्पाइन सर्जरी टीबी में खासकर इसके रिजल्ट कितने अच्छे हैं और इसको लेट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद।